हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर। हम लेकर आए हैं आपके लिए इतिहास हिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। यूपी टेबल एससी पैड एसएससी जीडी यूपीएसआई एसएससी एमटीएस एसएससी सीजीएल यूपी टेट के ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। उन्हीं का यह संग्रह है दोस्तों, टारगेट स्टडी विद अजय के साथ। आइए वीडियो को शुरू। हमारा पहला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों जो वेद हुए हैं, वेदों की कुल संख्या है 4। हाँ जी, कितनी है? वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन से वेद हुए हैं? वो हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की। क्वेश्चन 74 है, ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वेदिक जो आर्य थे उनका मुख्य व्यवसाय था पशुपालन करना। हाँ जी, ऑप्शन बी, पशुपालन करना उनका मुख्य कार्य था। दोस्तों इससे पहले के जो 70 क्वेश्चन है हमारी दूसरी वाली वीडियो में, इससे पहले जो वीडियो बनाई है, अगर आप वो वाले क्वेश्चन भी देखना चाहते हैं तो वो वाली वीडियो को ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहते हैं? तो भारतीय संगीत का जो आदि ग्रंथ कहते हैं वो कहते हैं सामवेद को। तो दोस्तों कैसे याद रखोगे? स से संगीत और स से सामवेद। तो स से संगीत और स से सामवेद। या ऐसे भी पूछ सकता है एग्जामिनर क्वेश्चन को कि जो संगीत का वर्णन किस वेद में किया गया है? तो संगीत का वर्णन सामवेद में किया गया है। आगे चलते हैं, प्रथम विधि निर्माता। हाँ जी, प्रथम विधि निर्माता कौन थे? तो प्रथम विधि निर्माता मनु को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो कृष्ण भक्ति का जो प्रमुख और प्रथम प्रधान ग्रंथ है वह है श्री भगवत गीता। हमने पीछे बता ही चुके हैं कि श्री भगवत गीता किसके द्वारा लिखी गई थी। तो जिनके द्वारा महाभारत लिखा गया था उन्हीं के द्वारा श्री भगवत गीता लिखी गई थी, क्योंकि महाभारत के अंदर ही जो है क्या है, महाभारत जब लिखा गया था उसी के साथ साथ उसी के अंदर क्या लिखी गई थी? श्री भगवत गीता भी वेद व्यास जी के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? तो ऋग्वेद में संपत्ति का जो मुख्य रूप था वो था गोधन। गाय को वो अपनी संपत्ति मानते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या जो है वो है 18। हाँ जी, कितनी है? पुराणों की संख्या है 18। 18 पुराणों की संख्या है। क्वेश्चन ये पूछने लगते हैं कि सबसे पुराना पुराण कौन सा है? तो सबसे पुराना पुराण जो है वो मत्स्य पुराण था दोस्तों। कौन सा था? हाँ जी। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो जो वैदिक धर्म का जो मुख्य लक्षण था वो प्रकृति की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की पूजा करते थे। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? जो पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है वो किया गया है इंद्र देवता के लिए। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? वो है इंद्र देवता के लिए पुरंदर शब्द का जो है प्रयोग किया गया है। शूल सूत्र किस विषय से संबंधित थे? तो शूल सूत्र जो थे वो ज्यामिति। हाँ जी, किससे संबंधित थे? ज्यामिति से संबंधित थे। असमो महासदगमे कहाँ से लिया गया है? तो असमो महासदगमे जो लिया गया है दोस्तों, जो हमारा प्रथम वेद है ऋग्वेद से लिया गया है असमो महासदगमे। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की जो दर थी दोस्तों वो थी 1/6। हाँ जी, क्या थी? 1/6 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते थे? तो जो स्वर्ण आभूषण थे, सोने के जो आभूषण थे वो निष्क नाम से जाने जाते थे। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? योग दर्शक के प्रतिपादक हैं पतंजलि। हाँ जी, और ये भी पूछ लेते हैं कि जो पतंजलि पीठ है वो कहाँ पर है? तो वो हरिद्वार में है। तो योग दर्शन के जो प्रतिपादक थे पतंजलि थे। क्वेश्चन है, उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित हैं? या उपनिषद पुस्तकों में किसका वर्णन किया गया? तो वो किया गया है दर्शन का, दर्शन शास्त्र का वर्णन किया गया है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। हाँ जी, किस नदी? आरंभिक जो हमारा वैदिक साहित्य है उसमें किस नदी को सबसे ज़्यादा वर्णन किया है? किस नदी का सबसे बार नाम लिया गया है? तो वो है सिंधु नदी।
और अगर बात करें सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है, तो दोस्तों वो माना गया है सरस्वती नदी को। हाँ जी, किसे माना गया है? सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी का दर्जा। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो कर्म का जो सिद्धांत है वो मीमांसा से संबंधित है। हाँ जी, किससे संबंधित है? मीमांसा से संबंधित है। वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। कैसी जो लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वो कौन सी थी? तो वो थी गणतंत्र। हाँ जी, एक तरह से गणतंत्र और स्वतंत्र रहना ही सबको पसंद है, तो गणतंत्र जो थी लोकप्रिय शासन प्रणाली सबसे प्रिय थी या सबसे प्रभावी थी। बात कर लेते हैं सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, वो हम आपको बता ही चुके हैं कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद। और ये चारों के चारों वेद दोस्तों इसमें दिया गया है, तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। और संगीत का वर्णन किस में बताया हमने आपको भी? सामवेद में बताया गया है। ठीक है, आगे कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में रचित है? तो गद्य और पद्य दोनों उसमें रचित है, वो यजुर्वेद है। हाँ जी, गद्य और पद्य दोनों रूप में कौन सा वेद रचित है? यजुर्वेद दोनों रूपों में रचित है। निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो मनुस्मृति प्राचीनतम है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? हाँ जी, हमने अपनी जो पुरानी वीडियो है आपको उसमें बता भी दिया था दोस्तों कि आदि काव्य या सबसे पुराना काव्य किसे कहते हैं? वो कहते हैं रामायण को। हाँ, किसे कहते हैं दोस्तों? रामायण को। और क्वेश्चन अगर पूछ लें कि महाकाव्य, तो दोस्तों महाकाव्य कहते हैं महाभारत को। किसे महाकाव्य की बात करें? महाकाव्य का मतलब है बड़ा काव्य। तो विश्व का सबसे बड़ा काव्य या सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है दोस्तों? तो वह है महाभारत। ठीक है, ये हमारी पुरानी वीडियो में हमने इस टॉपिक पे बात कर चुके। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो दोस्तों गायत्री मंत्र की जो रचना की थी वो की थी विश्वामित्र ने। किसने की थी? विश्वामित्र ने। क्वेश्चन ये भी पूछ लेते गायत्री मंत्र का जो वर्णन है किस वेद में? तो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का वर्णन है। या किस भगवान को समर्पित है? तो सूर्य देवता को ये समर्पित था जो गायत्री मंत्र था ऋग्वेद में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में पहले स्थान पर थे। कपास का बहुत ज़्यादा वो क्या करते थे? उत्पादन करते थे। आपको पता भी होगा, अगर अभी भी देखें तो महाराष्ट्र और जो गुजरात में कपास सबसे अधिक होती है। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की बात करें तो वो क्षेत्र अब भी वहीं पर पाया गया है। तो कपास को ऐसे याद रखना। हाँ, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल। हालांकि हड़प्पा भी भारत में स्थित है, लेकिन कुछ जो स्थान है इसका पाकिस्तान में भी है। और मोहनजोदड़ो तो संपूर्ण रूप से ही पाकिस्तान में स्थित है। तो लोथल जो है गुजरात में है और बंदरगाह था ये, यहाँ से जो है चावल के दाने भी प्राप्त हुए हैं। लोथल बंदरगाह सिंधु सभ्यता का सबसे कौन सा स्थान भारत में स्थित है? दोस्तों बहुत खास क्वेश्चन है और ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। बार बार एग्जामिनर किसी हर अर्थ जो भी परीक्षाएं होती हैं इन क्वेश्चनों में से ही क्वेश्चन उठा लेता है। तो आप बहुत ध्यान से इन क्वेश्चनों को पढ़ें, समझें। ठीक है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? जो पाली ग्रंथ है उसमें गांव के मुखिया को ग्राम भोज कहते थे। क्या कहते थे? ग्राम भोज कहते थे। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों जो नंद वंश का संस्थापक था महानंद पद्म था। कौन था? महानंद पद्म या महानंदी था, ये नाम भी था उसका। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईस्वी पूर्व किया। कब किया? 326 ईस्वी पूर्व किया। ठीक है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो था घनानंद। कौन था दोस्तों? घनानंद। और घनानंद ने ही जो है चाणक्य को अपनी कलाशाला में रखा था। हाँ जी, चाणक्य को जो है घनानंद ने ही अपने पास रखा था, वेदशाला में अपने पास रखा था। चाणक्य कौटिल्य विष्णुगुप्त एक ही नाम है। और फिर चाणक्य की जो बेइज्जती करके निकाल दिया था और चाणक्य ने वहीं पर प्रण किया था कि मैं तुम्हारे राज्य को समाप्त कर दूंगा। और तभी चाणक्य को कौन मिल गए? चंद्रगुप्त नामक बालक मिल गए। और चंद्रगुप्त को क्या है अपने साथ लेकर पहले पंजाब को जीता और फिर मगध को जीत लिया चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य ने फिर बाद में क्या किया, जो कौटिल्य हैं, मतलब कौटिल्य भी नाम था इनका, विष्णुगुप्त भी नाम था,
और चाणक्य नाम तो सभी को पता है। ये तीनों नाम पूछने के लिए जाता है। तो चाणक्य को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था और चाणक्य ने ही राजनीति के क्षेत्र में अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है दोस्तों, ये सभी चीज़ भी याद रखना, ये जो बातें हमने आपको बताई है। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो विश्व का जो पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था वो किया गया था लक्ष्मी वंश था, इसके द्वारा ये स्थापित किया गया था। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था, तो पहला ईरानी शासक था डेरियस ने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था। आगे चलते हैं, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किस से संबंधित है? तो त्रिपिटक जो धर्म ग्रंथ है दोस्तों वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। जो बौद्ध धर्म को मानते हैं त्रिपिटक, या ऐसा कह सकते हैं कि त्रिपिटक बौद्धों के धर्मों से संबंधित जो कहानियां हैं वो त्रिपिटक के अंदर वर्णित है। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी धर्मपाल ने। हाँ जी, किसने की थी दोस्तों? धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जो बिहार में है। हाँ जी, विक्रमशिला कहाँ है? बिहार में है। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो जो महावीर स्वामी थे उनका जो जन्म हुआ था वो जैत्रिक गोत्र में हुआ था। हाँ, किस गोत्र में हुआ था दोस्तों? जैत्रिक गोत्र में हुआ था। महावीर की माता कौन थी? महावीर जी की जो माता का नाम था, उनकी माता का नाम त्रिशला था। क्या था? त्रिशला था। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? हाँ जी, अगर बात करें प्राचीनतम जो विश्वविद्यालय था वो था नालंदा। और नालंदा में जो पढ़ाया है कुछ दिन, जो आज कौटिल्य ने भी पढ़ाया है। और नालंदा पूछ लेते हैं, नालंदा कहाँ स्थित था? तो नालंदा वर्तमान में जो पाकिस्तान है वहाँ पर स्थित था। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? हाँ जी, तो भगवान महावीर का जो प्रथम शिष्य था जमाली जो था उनके खुद के जमाई थे, वही उनके शिष्य बन गए थे। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाली था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखिल गोशाल थे। हाँ जी, कौन थे? मखिल गोशाल। तैमूरलंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? तो तैमूरलंग ने भारत पर जो आक्रमण किया था 1398 में किया था। हाँ जी, तैमूरलंग। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। हाँ, कौन था दोस्तों लोधी वंश का संस्थापक? बहलोल लोधी। महमूद गजनी किस वंश का था या किस वंश से आया था? तो यामनी। हाँ जी, किस वंश का था? यामनी वंश का था। शून्य की खोज किसने की? तो शून्य की खोज जो की है आर्यभट्ट ने की है। हाँ जी, शून्य की खोज करने वाले कौन थे? आर्यभट्ट। और क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कि भारत का पहला उपग्रह का नाम क्या है? तो आर्यभट्ट के नाम पे ही पहले उपग्रह का नाम हमने आर्यभट्ट रखा है। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? तो दोस्तों जो विद्या अध्ययन के केंद्र थे वो थे तक्षशिला, विक्रमशिला, और इसमें से कौन सा नहीं था? कौशाम्बी नहीं था। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो मेगस्थनीज। हाँ जी, किसने किया था? मेगस्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगस्थनीज। और क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मेगस्थनीज के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है इंडिका पुस्तक मेगस्थनीज ने लिखी थी। और अपनी पुत्री का जो विवाह था वो चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य से अपनी पत्नी का विवाह कर दिया था मेगस्थनीज ने। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? हाँ जी, तो द्वितीय अशोक हर्षवर्धन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है द्वितीय अशोक? हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? वो करते थे प्रयागराज में। हाँ जी, हर्षवर्धन प्रयाग में ही अपनी धार्मिक सभाएं किया करते थे। मिहिर कुल का संबंध किससे था? अगर बात करें मिहिर कुल का संबंध किससे था? तो मिहिर कुल का जो संबंध था वो हूण से था। किससे था? हूण से। बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? अगर हम बाणभट्ट की बात करें तो जो बाणभट्ट थे वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट हर्षवर्धन के जो दरबार में थे उन्हीं के राज दरबारी कवि थे। आगे चलते हैं। बाल विवाह की प्रथा जो आरंभ हुई थी वो गुप्त काल में
शुरू की गई थी, आरंभ हुई थी। सोने के शाब्दिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो सोने के शाब्दिक सिक्के जो हैं वो भी गुप्त काल में ही जारी किए गए। या सबसे अधिक मंदिर किस काल में बनाए गए? वो गुप्त काल में बनाए गए। सबसे अधिक सोने के सिक्के किस काल में शुरू किए गए? गुप्त काल में किए गए। ठीक है दोस्तों, इसे भक्ति काल भी कहते थे या स्वर्ण काल भी कहते थे। भक्ति काल, भक्ति का स्वर्ण काल कहते थे दोस्तों, से याद रखना गुप्त काल को। आगे चलते हैं। किस मुगल कालीन शासक को कविराज कहा जाता था? तो समुद्रगुप्त को। हाँ जी। किस मुगल कालीन सॉरी दोस्तों, किस गुप्त कालीन शासक को कविराज कहा जाता था? कविराज की उपाधि किस गुप्त कालीन शासक को दी गई थी? तो वह थे समुद्रगुप्त। क्योंकि कविराज इसलिए कहा गया था, समुद्रगुप्त क्या था, ये वीणा बजाने में बहुत पारंगत थे। वीणा, और इन्होंने वीणा बजाते हुए अपने सिक्के भी जारी कर दिए थे, इसीलिए इन्हें कविराज की उपाधि दी गई थी। ये न्यायप्रिय थे। ठीक है जी, समुद्रगुप्त। आगे हम अगर इसी में आगे बात करें, हमने अपनी पुरानी वीडियो में बता दिया था कि गुप्त वंश के जो संस्थापक थे कौन थे। तो गुप्त में क्या लगा दियो दोस्तों? श्री लगा दियो, श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त थे। गुप्त वंश किस लिए प्रसिद्ध था? हाँ जी, देखो ये क्वेश्चन आ ही गया। गुप्त वंश या गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य के लिए। हाँ जी, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। आगे करते हैं हम दोस्तों। मुजरिस किस साम्राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो चेर का बंदरगाह था। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? तो गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी संस्कृत। जितने भी कवि हैं संस्कृत में हुए हैं ज़्यादातर भारत में, और वो गुप्त काल में हुए हैं, इसलिए इसे स्वर्ण काल भी कहा जाता था, कला का और स्थापत्य का। मंदिर भी सबसे ज़्यादा इसी काल में बनाए गए, इसी वंश ने बनाए हैं, गुप्त वंश ने। 128, क्वेश्चन नंबर 128। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो दाईं ओर से बाईं ओर जो लिखी जाती थी वो खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी। भीमवेत्का किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमवेत्का जो गुफाएं हैं वो भीमवेत्का किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र, गुफाओं के अंदर जो शैल चित्र थे उन्हें भीमवेत्का कहते थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? तो व्यापारियों का निगम के नाम से प्रसिद्ध था मणिग्राम। हाँ जी, कौन सा था? मणिग्राम। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था चावल। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? तो गुर्जरों को पराजित करने वाले शासक थे हर्षवर्धन। हाँ जी, हर्षवर्धन ने पराजित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई? तो ये स्थापना की गई थी कपिलवस्तु में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश अपना सारनाथ में दिया था। दोस्तों, हमारी जो है गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध या तथागत बुद्ध या बौद्ध धर्म से संबंधित एक हमारी वीडियो हमने बना रखी है। अगर आपको अच्छे से क्वेश्चन जानने हो गौतम बुद्ध के बारे में या बौद्ध धर्म से संबंधित और क्वेश्चन जो परीक्षाओं में आए हैं वो जानने हो, तो आप हमारी वो वीडियो देख सकते हैं। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? हाँ जी, तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश जो दिए गए थे वो दिए गए थे बिंबिसार के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? बिंबिसार के शासनकाल में। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर स्वामी जी की जो मृत्यु हुई थी वो पावापुरी में हुई थी। आगे है, सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई? आज ये तो हमने, सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति बोध गया बिहार में हुई थी। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो भागवत संप्रदाय के विकास में योगदान था हिंदू यूनानियों का। किसका? हिंदू यूनानी का। बात करते हैं हम, महात्मा बुद्ध किस क्षेत्रीय कुल के थे? तो जो महात्मा बुद्ध थे वो शाक्य कुल से संबंधित थे। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा था? तो अगर हम बात करें, मौर्य वंश सबसे प्राचीन वंश था, क्योंकि जो हमारे पहले सम्राट हुए हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य ही हुए हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? देखो ये आ गया क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। क्वेश्चन ये पूछ रहे थे किसके सहयोग से की थी? तो कौटिल्य के या विष्णुगुप्त कह सकते हैं, कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य के सहयोग से की थी। एक ही नाम है
चाणक्य का, ये तीनों को मिला दिया जाए तो। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? तो मौर्य साम्राज्य में जो मुद्रा प्रचलित होती थी उसका नाम था पर्ण। क्या नाम था दोस्तों? उसका नाम था पर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। क्या था मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र? तक्षशिला। तक्षशिला कहाँ है? पाकिस्तान में है। अगर हम बात करें सांची स्तूप का, यह सांची स्तूप किसने बनवाया था? सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो वो करवाया था अशोक महान ने। किसने करवाया था दोस्तों? अशोक महान ने इसका निर्माण कराया था। बात कर लेते हैं श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो श्रीनगर की स्थापना करने वाले थे अशोक महान। कर्ण वंश का संस्थापक कौन था, या कर्ण वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो वसुदेव को कर्ण वंश का संस्थापक माना जाता है। पुरुपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? जो पुरुपुर है जो वो है पेशावर का दूसरा नाम है। चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? जो चरक किसके दरबार में थे? तो चरक का नाम जो जुड़ा है कनिष्क के दरबार में रहते थे। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाने वाले थे इंडो बैक्टीरियन ने सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया था? तो वो किया था यूनानियों ने। यवनिका का शुभारंभ यूनानियों ने किया था। हम बात कर लेते हैं चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे, या किसके दरबार में रहते थे? चरक और नागार्जुन कनिष्क के दरबार में रहते थे। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? तो सबसे पहले तो आपको बताई चूँकि हम गुप्त शासकों ने चलाई थी, और सबसे अधिक जो चलाई थी बड़े पैमाने पर चलाई थी वो चलाई थी कुषाण शासकों ने। किसने चलाई थी? कुषाण शासकों ने दोस्तों। हम बात कर लेते हैं तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। आगे निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो कदम का जो उल्लेख है संगम साहित्य में नहीं हुआ है। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? तो गुप्त वंश का वो प्रतापी राजा था स्कंदगुप्त। कौन था दोस्तों? स्कंदगुप्त। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो गुप्त काल के सबसे सर्वाधिक प्रिय जो लोकप्रिय देवता थे वे थे भगवान विष्णु। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? तो वे थे आर्यभट्ट, जिन्होंने शून्य की खोज की है। किसने की है शून्य की खोज? आर्यभट्ट। आगे बात करते हैं दोस्तों दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ है। हालांकि क्वेश्चन ऐसे बनता है दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो आबू पर्वत पर स्थित है। अब आबू पर्वत कहाँ है? ये राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने कराया था जो मध्य प्रदेश में है? तो खजुराहो स्थित जो मध्य प्रदेश में मंदिर है उनका निर्माण चंदेलों ने किया था। किसने किया था? चंदेलों ने। लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी, या लिंगराज मंदिर किसने बनवाया था? वो बनवाया था यपाति केसरी ने। किसने बनाया था? यपाति केसरी ने। उस शासक का नाम क्या था जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? तो वो कराया था विजय स्तंभ का निर्माण राजा कुंभा ने कराया था। राजा राणा कुंभा ने। सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो सेन वंश का जो संस्थापक था वो था सामंत सेन। कौन थे? सामंत सेन। पाल वंश का संस्थापक काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये श्री गुप्त वंश से पूछा जाता है, गुप्त वंश के, और पाल वंश के पूछे जाते हैं कि पाल वंश का संस्थापक कौन थे? तो गोपाल थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पाल वंश का संस्थापक। अजय पाल संस्थापक थे। अजय पाल ने एक शहर बसाया था और वो शहर है अजमेर शहर। कौन सा शहर? अजमेर शहर। जो पाल वंश में ही संबंधित है अजय पाल, उन्होंने अजमेर शहर बसाया था। आगे अगर हम बात करते हैं किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था दोस्तों? तो सोमपुर महाविहार का निर्माण जो कराया था धर्मपाल ने कराया था। किसने कराया था? धर्मपाल ने कराया था।
आगे बात कर लेते हैं हम। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन थे? तो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक धर्मपाल थे। यादव सम्राटों की राजधानी क्या थी? तो यादव सम्राट जौन की राजधानी देवगिरी थी। एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? तो एलोरा गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों ने कराया था। पल्लवों की राजधानी थी, पल्लवों की जो राजधानी थी वो पल्लवों की राजधानी नहीं दोस्तों, पल्लवों की राजभाषा थी। तो पल्लवों की राजभाषा संस्कृत थी। चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध था? चोल युग जो प्रसिद्ध था ग्रामीण सभाएं के लिए प्रसिद्ध था। आगे बात करते हैं चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो चोल साम्राज्य का जो संस्थापक था वो था विजयालय। रुद्रामा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? तो वो थी काकतीय की। किस वंश की? काकतीय की। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? तो इक्तादारी प्रथा चलाई थी इल्तुतमिश ने दोस्तों। आगे बात करते हैं भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक कौन था? तो मोहम्मद गोरी था। किसने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? तो अपने आप को खलीफा जो घोषित किया था वो मुबारक शाह खलजी ने किया था। कृष्णदेव राव किसके समकालीन थे? जो कृष्णदेव राव थे वो जो समकालीन थे वो थे बाबर के। किसके? बाबर के।